हेलो बेटा, वेलकम। माय नेम इज़ अमन पवार और मैं आपके साथ इस साल 11th क्लास की 12th क्लास की ग्रेजुएशन की नई वीडियोस लेके आने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा था, बट इस साल से मैंने अपना ऑनलाइन ट्यूशन भी स्टार्ट किया है। अब मैं सबके लिए ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ। इस पेंडेमिक में मैं देखते हुए मेरे को बड़ा अच्छा नहीं लगता था कि बहुत सारे बच्चे क्लास नहीं ले पा रहे थे। तो मैंने सोचा है कि मैं अपनी क्लास को यूट्यूब पे डाल के और सब इसका बेनिफिट ले सके। कुछ क्लासेस में अकाउंट्स की दे भी चुका हूँ ऑलरेडी, जो आपको यूट्यूब में दूसरे वीडियो सेक्शंस में आपको मिल जाएगी। आज से और अभी से मैं आपकी बिजनेस स्टडी स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा, 11th क्लास की। मेरा नाम अमन पवार है, भूलिएगा नहीं। आप मेरे को अमन भी बोल सकते हैं, सर भी बोल सकते हैं, जो आपका मन करे बोल सकते हैं। बेटा आप मुझसे पर्सनली भी कनेक्ट हो सकते हैं और वाया फेसबुक भी कनेक्ट हो सकते हैं। मेरा लिंक है मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में और मेरे इंस्टा लिंक भी मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में है। और बेटा ये मेरा मोबाइल नंबर है, मैं हर क्लास में मोबाइल नंबर देता हूँ, ताकि अगर आपको कोई डाउट हो आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं। कॉल नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा, व्हाट्सअप कर दें, मैं आपकी क्वेरीज का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। या फिर आप इस यूट्यूब के लिंक के आप कमेंट्स में अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं, जो भी इस क्लास से रिलेटेड है, किसी और भी टॉपिक से रिलेटेड हो, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा आज से हम अपनी 11th क्लास के बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चा, और ये उसका फर्स्ट लेक्चर है। हम इस लेक्चर में बिजनेस का इंट्रोडक्शन देखेंगे, बिजनेस एक्चुअल में होता क्या है, प्रोफेशन क्या होता है। फिर धीरे धीरे हम ग्रेजुअली अपनी क्लासेस को आगे बढ़ाएंगे और मैं पूरे साल में, आप मेरे साथ रहिएगा इस पूरे साल में मैं आपको पूरे बिजनेस यहीं पे करवाऊंगा, पूरे इसके रिवीजन करवाऊंगा। एग्जाम टाइम में आपको मैं सैम्पल पेपर्स करवाऊंगा, आपके एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करवाऊंगा। एक क्लास ऐसे बनाऊंगा जिसमें पूरे साल की जो पूरे रिवीजन लेक्चर भी डालूंगा। 3-4 घंटे की क्लास होगी, आप एग्जाम में से एक दिन पहले आप अपना रिवीजन लेक्चर देख सकते हैं और आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे बेटा। बाकी मैं सारी प्रैक्टिस कराऊंगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। स्टे ट्यून विद मी। तो बेटा लेट अस स्टार्ट, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा आपका ये सब्जेक्ट बेटा नया है। सब्जेक्ट से पहले एक बच्चों को डाउट होता है, सर बुक कौन से रेफर करें। बेटा देखो, अगर आप जहां आप मतलब जिस भी स्टेट में हैं, आप सपोज दिल्ली में हैं, मुंबई में हैं, या फिर यूपी में है, राजस्थान में, बहुत सारी स्टेट्स है बेटा। हर स्टेट्स की अलग अलग बुक्स उनके स्कूल के टीचर रेफर करवाते हैं बेटा। अगर आपके वहाँ पे कोई बुक रेफर करवा रहे हैं तो आप वो रेफर कर सकते हैं बेटा। देखो कंटेंट सबका आगे पीछे होता है, पर होता वही है, ठीक है। बट मैं प्रेफर करूँगा आप एनसीईआरटी प्रेफर करिए। एनसीईआरटी की बुक सबसे अच्छी है। अब एनसीईआरटी दिल्ली में आई थिंक चलती है, बाहर का क्या है वो मुझे आइडिया नहीं है। तो आप अपने पर्टिकुलर, वैसे मैं अगर आप मुझसे पूछेंगे मैं कौन सी बुक रेफर कर रहा हूँ, मैं एनसीईआरटी रेफर कर रहा हूँ डेफिनेटली, और मैं कोई बुक रेफर नहीं करता हूँ, मैं उसी से देख के आपको कराऊंगा। अब ये तो है बिजनेस की। मैं अकाउंट्स की बुक भी, अगर आपके माइंड में एक और डाउट है तो अकाउंट्स की जो बुक जनरली मार्केट में चलती है बेटा, वो टीएस ग्रेवाल चल सकती है, आप उसको रेफर कर सकते हैं 11th के लिए भी 12th के लिए भी। तो अभी मैं एनसीईआरटी से, जो भी मैंने सब कुछ, मैंने सारा कंटेंट मेरा एनसीईआरटी से ही रहेगा। और बाकी हम सैम्पल पेपर्स वगैरह लास्ट में आपको वैसे ही गाइड कर दूंगा, जो उनसे सैम्पल पेपर आपको लेना है। तो बेटा बुक्स के लिए अब स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले बेटा हम जो बिजनेस स्टडी, अब फर्स्ट टाइम ये टॉपिक, अब फर्स्ट टाइम ये पूरा सब्जेक्ट ही नया है। अब तक आप 10th क्लास तक, जब तक आप पास करके आए, तो फर्स्ट क्लास से मोस्टली जो आपके सब्जेक्ट स्टार्ट हुए थे वही आप पढ़ रहे थे। इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, ईवीएस हो गया, एसएसटी हो गया, मैथ्स हो गया, ड्राइंग कर रहे थे कुछ बच्चे, संस्कृत भी होती है कुछ स्कूल्स में, पंजाबी रीजनल लैंग्वेज पढ़ रहे थे। बट बेटा बिजनेस अब आपका बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, और आपको नाम से भी समझ आ रहा होगा बेटा, बिजनेस स्टडी, कि बेटा बिजनेस के बारे में स्टडी करनी है। अब पूरे साल आपने सिर्फ ये पढ़ना है कि बिजनेस में क्या होता है, किन टाइप के बिजनेस होते हैं, बिजनेस कैसे काम करते हैं, बिजनेस कैसे, कौन से बिजनेस होते हैं, बिजनेस के फॉर्म्स क्या हैं। तो बेटा उन्हीं के बारे में घुमा फिरा के सारा पढ़ना है। पर बेटा अगर बिजनेस, अगर मैं सिर्फ कहूँ तो बिजनेस आपके माइंड से क्या आता है। कुछ लोगों के बेटा फादर मदर बिजनेस करते भी होंगे बच्चा, तो उनको ऑलरेडी पता ही है पहले से कि बिजनेस होता है क्या। बेटा बिजनेस क्या होता है, एक बार आप मन में सोच के देखो, मन में क्या थिंकिंग आती है कि बिजनेस क्या है। सर मेरे को समझ आ रहा है कि बिजनेस, अगर हम कुछ चीज बेचते हैं, खरीदते हैं, बाय सेल परचेज सेल करते हैं, तो वो बिजनेस है। हाँ बेटा, ओके, बिल्कुल ठीक है। सर बट मेरे पापा की तो पेन की फैक्ट्री है, या मेरे पापा तो शर्ट बनाते हैं। बेटा वो भी बिजनेस है। सर मेरे पापा का तो ना ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, वो गुड्स को इधर से उधर पहुंचाते हैं, उनका सप्लाई चेन का बिजनेस है। वो मतलब यहाँ से वहाँ पे उनके पास बहुत सारे ट्रक्स हैं, वो ट्रक्स में सामान भर भर के यहाँ से वहाँ पहुंचाते हैं। बेटा वो भी बिजनेस है। सर मेरे फादर ना प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, मेरे फादर दूसरों को फ्लैट या फिर जमीन परचेज करवाते हैं। बेटा वो भी बिजनेस है। सर मेरे फादर ना
मेरे फादर क्या करते हैं, मार्केट जाते हैं, वहां से सामान लेके आते हैं और लाके नॉर्मल यहाँ पे मंडियों में बेच देते हैं। बेटा वो भी बिजनेस है सर, सब बिजनेस है। हाँ बेटा सब बिजनेस है। सर आप पढ़ा रहे हो भी बिजनेस है। बेटा अगर ये पढ़ा के मुझे कुछ मैं आपसे कोई फीस ले रहा हूँ तो ये बिजनेस है, बट अगर मैं आपसे फ्री में कर रहा हूँ तो ये बेटा बिजनेस नहीं है, फिर ये सोशल एक्टिविटी है बेटा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी होना बहुत जरूरी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी से मतलब बेटा जिसमें पैसा हो। अगर मैं ऐसा कोई काम कर रहा हूँ उसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है और मैं किसी के लिए कर रहा हूँ तो बेटा वो बिजनेस नहीं है। कोई भी बंदा अगर किसी दूसरे इंसान के लिए कुछ काम करता है और उससे कोई पैसे चार्ज नहीं कर रहा है, अगर उससे पैसे नहीं ले रहा है, इकोनॉमिक नहीं है, तो बेटा वो बिजनेस नहीं होगा। बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा पैसा, इकोनॉमिक। इकोनॉमिक आना चाहिए बेटा। अगर आपके उस ट्रांजेक्शन में अगर पैसा इन्वॉल्व है तो ये बिजनेस होगा, पैसा इन्वॉल्व नहीं तो फिर वो बिजनेस नहीं माना जाएगा। समझ? अब बिजनेस का आपको पता चल गया कि भाई अगर कोई भी काम हम कर रहे हैं तो बिजनेस हो सकता है। बेटा अगर मैं एक छोटा सा एक मैंने मीनिंग लिखा है, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा बट मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए, देखो बेटा डेफिनेशंस है, मीनिंग्स है, वो आपको अपने आप याद होगा, अगर आपको समझ आ जाएगा तो। अगर आप समझ लोगे ना बेटा तो फिर आपको ना उसको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप अपना खुद माइंड से बना के भी लिख सकते हो। उसके भी बेटा उतने मार्क्स मिलते हैं, शायद उसके मार्क्स बुक्स लैंग्वेज से ज्यादा मिल जाते हैं, बट आप उसको डिपेंड्स है कि आपने वो कीवर्ड्स उसमें यूज करे नहीं करे, एटलीस्ट आपको कीवर्ड जरूर यूज करने। बेटा देखो एक्टिविटी इंक्लूड प्रोडक्शन, सेल ऑफ गुड्स, सर्विसेज। बेटा सेल ऑफ गुड्स, सबसे पहले तो चलो मैं एक चीज स्टार्ट करता हूँ, मैं कोई एक बिजनेस लेता हूँ। बेटा देखो क्या हुआ, पेंसिल बनानी है हमें, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, पेंसिल बनाने के लिए लकड़ी चाहिए होती है, ठीक है। देखो कितने सारे मैं बिजनेस आपको इस बिजनेस में मैं काउंट कराऊंगा, सबसे पहले लकड़ी चाहिए होती है। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो पेड़ काटते हैं, तो कुछ लोगों ने पेड़ काट के, मैंने उनसे जो कटे हुए पेड़ की लकड़ी मैंने खरीदी। अब वो पेड़ों का क्या करूंगा, वो पेड़ से तो इतने बड़े पेड़ से थोड़ी पेंसिल बनती है। मैंने पेड़ खरीद लिए जो कटे हुए पेड़, अब मैंने उन पेड़ के कटे हुए पेड़ को मैंने उनको कटने के लिए दिया छोटे छोटे फॉर्म्स में कि आप एटलीस्ट इनके इतने इतने वो बनाओ, उसके हिसाब से मैं डिजाइन वगैरह मैं अपनी फैक्ट्री में कर लूंगा। वो पेड़ मैंने खरीदे कटे हुए, जिनसे मैंने पेड़ खरीदे जिन्होंने मुझे पेड़ काट के उन्होंने मुझसे पेड़ के पैसे लिए, तो वो पेड़ बेचने का बिजनेस कर रहे थे। मैंने उनको पैसे दिए, मेरे पास पेड़ आ गए। अब वो पेड़ मैंने ले जाके किसी लकड़ी काटने वाले को दिए कि भाई मुझे ना इतने इतने ये बहुत बड़ा पेड़ दे दिया, इसमें से 100 पेंसिल बनाए, तो तू इस तरह से इस पेड़ को मुझे काट के दे दे। उस पेड़ काटने वाले ने मुझे पेड़ काट के दे दिए उसमें जैसे मैंने उसको बताया, उसको मैंने कुछ पैसे दिए, तो उसका बिजनेस क्या था, उसका बिजनेस उसको शेप में काटना था बेटा, जो मैंने उसको बताया। ठीक है, अब मेरे पास वो शेप्स आ गई, अब मैंने बुलाया, अब फिर मैं उसको अपनी फैक्ट्री में ले आया, अब मेरा बिजनेस स्टार्ट होगा। अभी तक तो दूसरों के बिजनेस पे काम, अभी तक तो मेरा जो सामान रेडी हो रहा था, जो मेरा मटेरियल रेडी हो रहा था, वो दूसरे बिजनेसेस का मैं काम ले रहा था। अब मैं अपनी फैक्ट्री में उसको ले आया, अब मैंने उसको उस हिसाब से काटना शुरू करा कि जिस हिसाब से वो पेंसिल की शेप में आ जाए। अब फिर मुझे उसके अंदर वो जो पेंसिल होती है मुझे वो लगानी होती है, उसके लिए मशीनें यूज होती हैं, फिर मुझे उसके ऊपर कलर करना है, मुझे उसके ऊपर नाम लिखना है। अब ये सारा बिजनेस मैंने करा। मैंने जब मैं वहां से उससे लकड़ी लेके आया कटी हुई शेप कर, वहां से लेके पेंसिल बनाने तक, जब पेंसिल रेडी हो गई मैंने उनको बॉक्सेस में पैक कर दिया, पैक करके मैंने रख दिया कि अब ये सेल होने के लिए रेडी है, अब इनको कोई खरीद सकता है। यहाँ मेरा बिजनेस खत्म हो गया बेटा। अब मैंने किसी को फोन करा, हेलो हेलो, मैं फोन से करता हूँ बेटा, ऐसे क्यों, आपको मैं ओरिजिनल फोन दिखाता हूँ, फोन से करता हूँ। मेरा फोन कहाँ गया भाई, ये रहा मेरा फोन। मैंने अपने ट्रांसपोर्ट वाले बंदे को फोन करा कि हेलो, वो ना पेंसिल के बॉक्स रेडी हो गए हैं, तो तू फटाफट आके ना बॉक्स ले जा और जो भी जहां भी जाने हैं वहां पे उनको छोड़ के आ जा। तो ये आया उठ के भाग के फटाफट कि ठीक है जी, ये अपने ट्रक लेके आया। तो ये ट्रक लेके आया, तो मैंने इसके ट्रक में सामान लोड कर दिया। मैंने सामान उठा के, लोड बेटा होता है मतलब सामान उठा के उसमें रख दिया, ठीक है, उसके ट्रक में सामान लोड हो गया। अब वो ट्रक लेके जा रहा है। अब मेरे को कहीं से ऑर्डर आया था, मुझे किसी ने कहा, मुझे मुंबई से ऑर्डर आया कि हमें 1000 पेंसिल के बॉक्सेस चाहिए। तो मैंने ट्रक वाले को बुलाया, मैंने कहा सामान लोड कर और बॉम्बे छोड़ के आ। वो कहा सर पैसे, फ्री में थोड़ी करूंगा पैसे। मैं कहा भाई जिसका सामान है जाके उससे पैसे ले ले, मैं क्यों दूं, मुझे तो पेंसिल बेचनी थी, मैंने पेंसिल बेच दी, मेरा तो बिजनेस यहाँ खत्म हो गया। अब उसने वो ट्रक में लोड करी और वो जाके मुंबई छोड़ के आया। जो ट्रक में मुंबई छोड़ के आया बेटा, उसका बिजनेस क्या है, उसका बिजनेस वहां से सामान छोड़ के आने का है, ट्रांसपोर्टेशन का, सप्लाई चेन, ठीक है बेटा। वो एक तरह से सर्विस का बिजनेस है। गुड्स तो हो गए बेटा पेंसिल
और यहाँ पे सर्विस आ गई बेटा। प्रोडक्शन मैंने पेंसिल बना दी है, पेंसिल मैंने मुंबई वाले को बेच दी है, सामान जा रहा है। और सर्विस क्या है बेटा, जो वो ट्रांसपोर्ट वाला बंदा है जो अपने ट्रक में सामान भर के लेके जा रहा है बेटा, वो भी तो पैसे चार्ज करेगा ना। वो पैसे किससे लेगा, वो डिपेंड है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या है, पैसे भाड़ा मैं दूंगा या भाड़ा जिसने परचेज करा है वो देगा, तो इट डिपेंड्स। बट ट्रांसपोर्ट वाले बंदे ने भी पैसे कमाए बेटा। तो बेटा जो पैसे हम कमा रहे हैं ना, जो हम ये चीज को सेल करके, प्रोड्यूस करके, प्रोडक्शन करके, सेल करके, बाय करके जो हम पैसे कमा रहे हैं, जो पैसों का फ्लो हो रहा है बेटा, यही बिजनेस है, यही बिजनेस है। ये आपको सब पता था, बट एटलीस्ट एक बार आप चीजें क्लियर होने लग गई होंगी आपको कि हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा। अब इनकी फॉर्म्स पढ़नी है, इनके क्या टाइप्स हैं वगैरह वगैरह वगैरह, बस एक एक्सटेंड होता जाएगा, एक्सटेंड होता जाएगा, एक्सटेंड होता जाएगा, यही पढ़ना है बेटा, और कुछ नहीं पढ़ना। तो अब मैं बात कर दूं बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स, आप पहचानोगे कैसे बिजनेस को, आप क्या कहोगे कि बिजनेस में ऐसी कौन सी बातें होनी चाहिए जिससे मैं कहूं कि वो बिजनेस है। एक तो आपको समझ आ गई होगा बेटा, पैसा इन्वॉल्व होना चाहिए, पैसा इन्वॉल्व होना चाहिए, तो एक तो आपको बात क्लियर हो गई होगी। तो बेटा क्या करते हैं बेटा, सबसे पहला पॉइंट है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये पॉइंट्स आपको आपके बुक्स में मिल जाएंगे, आगे पीछे ऊपर नीचे आगे पीछे होंगे, बट मिल जाएंगे आपको आपके बुक्स में। बेटा एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बेटा जब तक गुड्स या सर्विसेज नहीं होंगे, सर सर्विस क्या होती है बेटा, सर्विस वो होते हैं इसमें गुड्स नहीं होते। गुड्स तो बेटा आपको दिख गया, जैसे जब वो पेंसिल उसने बनाई, जब पेन वो जहाँ, तो पेन तो बेटा दिख रहा है ना, ये गुड्स है बेटा, ये सामान हो गया। बट सर्विस दिखती थोड़ी है बेटा, सर्विस क्या दिख रही है, एक तरह से जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये भी तो बेटा मैं आपको सर्विस दे रहा हूं ना। सर्विस दिखते ही नहीं है बट गुड्स दिखते हैं। जो ट्रांसपोर्ट वाला बंदा वहां सामान छोड़ के आया, उसने एक तरह से आपको सर्विस ही तो दी, आपके बिहाफ पे कोई और काम कर रहा है तो वो आपको अपनी सर्विस ही तो दे रहा है। पेमेंट तो बेटा आप उसको करोगे ही करोगे। जैसे सपोज के एम्प्लॉय जो काम करता है ऑफिस में, वो अपने बॉस को सर्विस ही तो देता है अपनी, वो कोई गुड्स थोड़ी बेच रहा है अपने बॉस को आके। तो बेटा सर्विस होता है जो गुड्स नहीं होती। सर्विस मतलब हम किसी को सर्व करते हैं। आप होटल में जाते हो, आपको खाना सर्व होता है ना आपकी प्लेट में आके, तो वेटर आपको सर्विस करके जाता है। तो बेटा ऐसी सर्विस को पैसा इन्वॉल्व जरूर होगा, वो बेटा सर्विस होती है। तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मतलब आदान प्रदान वस्तुओं का और सेवाओं का। सेवाओं को बेटा सर्विस बोलते हैं, वस्तुओं का और सेवाओं का आदान प्रदान, ये मस्ट कंडीशन है बेटा। अगर ये गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज नहीं होगा तो बेटा फिर कैसे बिजनेस होगा, समझ में आया। तो बेटा एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेकंड है बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटी। आ गया आपका फेवरेट पॉइंट बेटा, पैसा इन्वॉल्व होना चाहिए। पैसा इन्वॉल्व नहीं होगा तो बेटा काम नहीं चलेगा किसी का भी। पैसा तो अगर आप किसी को गुड्स दे रहे हो, सर्विस दे रहे हो, तो बेटा फ्री में थोड़ी दोगे। इकोनॉमिक बेटा पैसा जरूर इन्वॉल्व हो। अगर फ्री अगर आपने दे दिया, जैसे लोग चैरिटी करते हैं बेटा ऐसे आप सुनते हो ना कि उसने इतनी उसको डोनेशन दी। कभी ऐसे सुना है कि इतना उसने उसको बिजनेस दिया। डोनेशन बेटा, डोनेशन वर्ड तभी तो अलग से बनाया ना। डोनेशन चैरिटी कर दी, मैंने दान दे दिया, या मैंने पीएम केयर फंड में 5,000 रुपए दिए, मुझे कुछ रिटर्न में थोड़े मिला, मैंने दान करा ना बच्चा। तो वो बिजनेस नहीं होगा। बिजनेस में मेरा मेन कंडीशन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और गुड्स और सर्विस के लिए मुझे पैसा मिले। बेटा रेगुलर डीलिंग जरूरी है बेटा। रेगुलर डीलिंग से अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप कहोगे कि सर ये बिजनेस तो हमने भी करा ऐसे, तो अब मैं आपको बताता हूँ रेगुलर का क्या मतलब बेटा। देखो आपका कोई जूता बहुत पुराना हो गया, आप उसको यूज नहीं करते, तो आपने क्या करा, OLX की ऐप तो सबको पता ही है, OLX पे उसकी फोटो खींची डाल दी, आपका जूता बिक गया, आपको पैसे मिल गए। सर तो हमने भी तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स कर दिया और हमें उसका पैसे भी मिल गए, तो क्या हमने बिजनेस कर दिया? नहीं बेटा नहीं, ये काम आप रोज तो नहीं करते ना, काम तो आपने एक बार करा, रोज नहीं करते ना बच्चा ये काम आप। तो बेटा रेगुलर करना है। अगर आप इस काम को रेगुलर करने लग जाओगे ना, सपोज आप किसी से पुराने जूते खरीदते हो और फिर OLX पे बेचते हो, तो बेटा वो आपका बिजनेस बन जाएगा। बट आपने एक बार करा, बार बार नहीं करते, तो बेटा बिजनेस के लिए रेगुलर डीलिंग जरूरी है कि बेटा परचेज सेल, सर्विस डिलीवर, सर्विस ये वो, सर्विस परचेज। तो बेटा रेगुलर डीलिंग बहुत जरूरी है डेली टू डेली मोटिव पे। अब सबसे एंड मोटिव क्या होता है बेटा, जब ये हम इतना कुछ कर रहे हैं, मैं इतना परेशान हो रहा हूँ, पेंसिल बना रहा हूँ, भिजवा भी रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, तो बेटा मुझे प्रॉफिट तो होना चाहिए ना। बिना प्रॉफिट क्या करूंगा? अगर मेरा बिजनेस लॉस में ही चल रहा है तो फिर मैं बिजनेस चला के ही क्यों चलूंगा? समझ रहे बेटा, प्रॉफिट होना मस्ट है। बिना प्रॉफिट में कोई बिजनेस क्यों करूंगा? और मैं क्या, कोई भी क्यों करेगा बेटा?
आपके फादर भी जो बिजनेस में, एटलीस्ट आप उनसे पूछना कि पापा अगर आपको लॉस होगा तो बिजनेस चलाओगे, तो एक मारेंगे कान पे, बेटा लॉस क्यों होगा, मैं बिजनेस क्यों चलाऊंगा, लॉस में लॉस होगा तो मैं बंद कर दूंगा उठा के। बेटा बिजनेस प्रॉफिट में ही चलाए जाते हैं, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस भी नहीं होगा। फिर बेटा एलिमेंट ऑफ रिस्क। रिस्क क्या होता है बेटा? रिस्क होता है जोखिम, कि मतलब कुछ कोई काम करने के लिए ना मैंने इतना रिस्क उठाया। अब जैसे लेट अस टेक वन एग्जांपल कि मैंने पेंसिल बनाने की फैक्ट्री स्टार्ट कर दी, ठीक है, बट मुझे नहीं पता कि यार मेरी फैक्ट्री चलेगी नहीं चलेगी, दौड़ेगी नहीं दौड़ेगी, भागेगी नहीं भागेगी, मुझे आज नहीं पता ना, तो मैं रिस्क ले रहा हूं ना बेटा। बिजनेस में हमेशा रिस्क रहेगा, कोई आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, या कोई भी आपसे डील होगी या नहीं होगी, तो बेटा रिस्क एसोसिएट होता है, रिस्क हमेशा बिजनेस के साथ होता है। बिजनेस चलता रहेगा, साथ साथ रिस्क भी चलता रहेगा। सपोज आप कोई ऐसा बिजनेस करते हो कि आप पाकिस्तान को सामान बेचते हो। अब इंडिया पाकिस्तान के हालात तो आपको पता ही है कैसे चलते हैं, कब लड़ाई हो जाए और कब आपका बिजनेस बंद हो जाए, तो हमेशा आपका बिजनेस रिस्क है ना, रिस्क में है ना आपका बिजनेस हमेशा। तो बेटा रिस्क हमेशा बिजनेस के साथ होता है, बिजनेस चलेगा रिस्क चलेगा, रिस्क चलेगा तो बिजनेस चलेगा। बेटा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट बेटा ये। अब जैसे आप ही मेरी क्लास ले रहे हो, आपने मेरी एक क्लास ले ली, 2 क्लास ले ली, 3 ले ली, बट आपको मजा नहीं आ रहा, या आप किसी और की क्लास ले रहे हो 2-3 क्लास, मजा नहीं आ रहा है। अगर आप सेटिस्फाई नहीं होगे, अगर आपकी जरूरत जो आप पढ़ना चाहते हो मैं आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा, तो क्या आप अगली क्लास लोगे मुझसे? नहीं लोगे ना। तो सेम बेटा, आप सपोज मैंने किसी से कोई सामान खरीदा और मुझे वो सामान पसंद नहीं आया, तो मैं कहूंगा चल ठीक है यार, इस बार तो ले लिया बट आगे से नहीं लूंगा, तो बेटा वहां पे मेरी डीलिंग बंद हो जाएगी, मेरे पास पैसा नहीं आएगा, सेल नहीं होगा, एक्सचेंज नहीं होगा आगे से। तो बेटा सबसे मेन, अगर आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं कर सकते ना, तो आप बिजनेस नहीं चला सकते। सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा कस्टमर को सेटिस्फाई करना। तो बेटा अभी हमने क्या सीखा है बिजनेस में? बिजनेस क्या होता है बेटा? एक्टिविटी इंक्लूड प्रोडक्शन, सेल ऑफ गुड्स, सर्विसेज। एक सेकंड, एक्टिविटी इंक्लूड प्रोडक्शन, अच्छा ये मुंबई लिखा होता है, एक्टिविटी इंक्लूड प्रोडक्शन, सेल ऑफ गुड्स, सर्विसेज। बेटा प्रोडक्शन से प्रोडक्शन करना, सेल करना गुड्स का या फिर सर्विसेज का, वो बिजनेस होता है। एग्जांपल हमने बहुत सारे लिए हैं, एक एक पॉइंट देख लेते हैं बेटा। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आपको एक्सचेंज जरूर करना है, अदरवाइज अगर गुड्स और सर्विस नहीं होगा फिर बिजनेस किस चीज का करोगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी बेटा, पैसा बहुत जरूरी है बेटा। रेगुलर डीलिंग अगर एक बार होगा, OLX का एग्जांपल, एक बार होगा तो बिजनेस नहीं कहलाएगा, बार बार करेंगे तो बिजनेस होता है बेटा। प्रॉफिट मोटिव, बिना प्रॉफिट के तो फिर बिजनेस करने का फायदा क्या है? और सब कुछ तो देखा भी जाए, प्रॉफिट ही नहीं होगा तो फिर पैसा, अगर सपोज आपको पैसा भी आ रहा है पर पैसा आपको कम पड़ रहा है, आपका लॉस निकल रहा है बार बार, जो प्रॉफिट नहीं होगा फिर बिजनेस करोगे ही क्यों बेटा? ठीक है। एलिमेंट ऑफ रिस्क, जोखिम हमेशा रहेगा, रिस्क कि मेरा बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, दौड़ेगा नहीं दौड़ेगा। फिर है बेटा कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, जब तक जो बिजनेस जो आपसे सामान खरीद रहा है, जो आपकी सर्विस ले रहा है, जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होगा तो नेक्स्ट टाइम वो पलट के आपके पास नहीं आएगा। ठीक है बेटा, ये था बिजनेस। अब हम बात करेंगे प्रोफेशन की। बेटा प्रोफेशन क्या होता है? सर बिजनेस और प्रोफेशन वो अलग अलग चीजें, हम तो इसको साथ ही सुनते थे, बिजनेस और प्रोफेशन। बेटा डिफरेंस है, प्रोफेशन में कभी भी गुड्स आपको दिखेंगे ही नहीं। प्रोफेशन इंक्लूड एंड ओनली इंक्लूड सर्विस। बेटा जो सर्विस सेक्टर के लोग होते हैं ना, वो प्रोफेशनल होते हैं। सर मेरे पापा भी सर्विस करते हैं, वो भी बोलते हैं कि मेरी सर्विस चल रही है, सर्विस चल रही है। बेटा अगर वो जॉब करते हैं ना, तो बेटा वो प्रोफेशनल नहीं है, वो फिर एम्प्लॉयमेंट है। सर्विस दे रहे हैं बट वो फ्रीलांस नहीं है, वो खुद नहीं कर रहे, वो किसी के अंडर जाके अपनी सर्विस दे रहे हैं, उसको बोलते हैं बेटा एम्प्लॉयमेंट, उसको प्रोफेशन नहीं बोलते। प्रोफेशन मैं बताता हूँ बेटा क्या होता है। प्रोफेशन जैसे आप डॉक्टर है ना, पहले तो प्रोफेशनल का मतलब समझो, प्रोफेशनल क्या है तो प्रोफेशन समझ आ जाएगा। बेटा डॉक्टर को अपने माइंड में लेके चलो, डॉक्टर कहीं भी कुछ होता है, डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप बोलते हैं। अगर आपको कहीं भी बॉडी में कुछ हो जाता है तो डॉक्टर आपको दवाई लिखता है और दवाई आप जाके ले लेते हो और आप ठीक हो जाते हो। सर ये तो हम भी कर सकते हैं, सर में तो कॉम्बिफ्लिम खा सकते हैं, सेरोडोन ले सकते हैं। सर बेटा ले सकते हो, आज ले सकते हो, कल फिर होगा तो फिर आप ले सकते हो, पर क्या रोज रोज आपको कॉम्बिफ्लिम और सेरोडोन खाते रहोगे? बेटा लीवर पे बहुत इफेक्ट आता है। तो डॉक्टर आपका सिटी स्कैन कराते हैं। अच्छा चलो गोली ले सकते हो, क्या सिटी स्कैन की रिपोर्ट देख के बता सकते हो क्या है? नहीं बता सकते ना बेटा, बट डॉक्टर ने
उसके लिए स्पेशलाइज्ड सर्विस, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग ली हुई है, स्पेशलाइज्ड एक्सपीरियंस है डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर प्रोफेशन है, बात समझ रहे हो, डॉक्टर प्रोफेशनल बंदा है। एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा, एक एग्जांपल लेते हैं बेटा लॉयर का। बेटा जो लॉयर होते हैं ना, उनको कानून की, हमारे इंडियन लॉ की पूरी डीप में नॉलेज होती है। तो अगर सपोज कोई आपका किसी से झगड़ा हो जाता है, अब लॉयर के पास जाता है ना कि मुझे उसके ऊपर केस करना है, आई एम सुइंग यू, तो मुझे उसके ऊपर केस करना है, तो केस करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है बेटा? वकील की जरूरत पड़ती है। जो लॉयर होता है वो उस अपनी फील्ड का स्पेशलाइज्ड पर्सन है। तो आपको समझ आए कि प्रोफेशनल लोग कौन होते हैं? जो सर्विस देते हैं। अच्छा, ये कोई गुड्स तो देते नहीं है, लॉयर ये थोड़ी कहेगा ले केस कर ले, कोई उसने गुड्स तो थोड़ी देगा, वो तो सर्विस बताएगा ना कि हाँ ठीक है, ये टाइप करना है, ये पेपर बनाना है, यहाँ पे कंप्लेन करनी है, पुलिस में एफआईआर रजिस्टर करानी है और हम केस फाइल कर सकते हैं। ऐसे ही होता है ना बेटा। तो वो अपनी सर्विस दे रहा है, सर्विस दे रहा है, तो वो प्रोफेशनल है। अब आपको प्रोफेशन का मीनिंग समझ आया होगा बेटा। जो भी बंदा स्पेशलाइज्ड होता है, क्या लिखा है मैंने? प्रोफेशन इज अ ऑक्यूपेशन इन विच स्पेशलाइज्ड नॉलेज। बेटा मार्क दीज वर्ड्स। अगर आप डेफिनेशन में 2 वर्ड नहीं लिखेंगे, मीनिंग में नहीं लिखेंगे, तो बेटा मार्क्स नहीं मिलेंगे। प्रोफेशन इज अ ऑक्यूपेशन इन विच स्पेशलाइज्ड नॉलेज, बेटा पर्टिकुलरली स्पेशलाइज्ड। और बेटा बुक्स में ना ऐसे ब्लॉक बनाया करो। आप अंडरलाइन करते हो ना खाली, तो अंडरलाइन मिट जाती है। ऐसे ब्लॉक बना के करोगे ना, ये एक वर्ड मुझे जरूर लिखना है, फिर ये एक वर्ड मुझे जरूर लिखना है। ब्लॉक बना के चलोगे तो आपको आसानी होगी। प्रोफेशन इज ऑक्यूपेशन इन विच स्पेशलाइज्ड नॉलेज यूज्ड इन इंस्ट्रक्टिंग और एडवाइजिंग अदर। बेटा डॉक्टर ने आपको इंस्ट्रक्ट किया ना कि आप जाके सिटी स्कैन कराओ, आपके सर में अगर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा हो तो आप जाके सर का सिटी स्कैन कराओ, फिर आप जाके सर का फिर आप सिटी स्कैन करा के, तो डॉक्टर ने आपको इंस्ट्रक्ट किया, पर आपके ऊपर आप उसको इंस्ट्रक्शन मान रहे हो या आप उसको एडवाइस दे रहे हो कि ठीक है एडवाइस दे दे, मैं कराना है, नहीं कराना, मैं तो किसी और डॉक्टर को दिखा लूंगा। वो आपके ऊपर है बेटा। बट यूज्ड इन इंस्ट्रक्टिंग और एडवाइजिंग अदर, दूसरों को जो स्पेशलाइज नॉलेज देते हैं। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है स्पेशलाइज नॉलेज। नॉलेज स्पेशल रहेगी, हर किसी के पास नहीं होती बेटा। हर कोई उठ के ना सामान बेच सकता है, हर कोई उठ के सामान बेच सकता है, पर हर कोई उठ के ना दवाई नहीं लिख सकता, ये सिटी स्कैन की रिपोर्ट नहीं पढ़ सकता। उसके लिए बेटा आपको स्पेशलिस्ट नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। तो प्रोफेशन के लोग होते हैं थोड़ा सा हटके होते हैं, उनकी क्लास थोड़ी सी हटके होती है, ठीक है। अब बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, आप कैसे पहचानोगे प्रोफेशनल? फर्स्ट पॉइंट बेटा सेम आ गया, उठ के देखो यहाँ पे, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट है बेटा फॉर्मलाइज्ड मेथड ऑफ ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। बेटा प्रोफेशन ना जब आप बनते हो ना, तो आप ऐसे ही नहीं बनते बेटा। देखो गुड्स का तो आपने, अगर आप बिजनेस में आ रहे हो, आपने सोचा चल यार मैं ना एक काम करता हूँ, मैं अभी जैसे कोविड पेंडेमिक चल रहा है, बहुत जबरदस्त, इतनी सेकेंड वेव चल रही है, बहुत जबरदस्त पेंडेमिक चल रहा है, तो आपने सोचा चलो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के बहुत मार्केट पे प्राइस आई है, एक 5-5 लीटर का 50-50 हजार का मिल रहा है, 10-10 लीटर का 1-1 लाख का मिल रहा है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बेचते हैं। कोई नॉलेज आपको रिक्वायर्ड थी? नहीं थी ना। आपने सिर्फ देखा कि मार्केट का ट्रेंड चल रहा है, चलो हम भी बेचेंगे। आपने खरीदे 50,000 के, बेचे 1 लाख के, प्रॉफिट कमा लिया। पर अगर आप प्रोफेशन करने जाओगे तो आप ऐसे कर सकते हो कि यार चल सेम कोविड चल रहा है, चल यार लोगों का ऑपरेशन करते हैं, कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। उसके लिए तो आपको पहले डॉक्टर बनना पड़ेगा, पहले स्पेशलाइज नॉलेज लेनी पड़ेगी बेटा। तो बेटा फॉर्मलाइज मेथड ऑफ ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा ना, जब तक आपने पर्टिकुलर ट्रेनिंग नहीं ली है, डॉक्टर्स की बेटा ट्रेनिंग होती है 4-4, 5-5, 3-3 साल की, ऐसे ही डॉक्टर नहीं बनता। अब एग्जाम क्लियर करने के बाद पहले आपको ट्रेनिंग क्लियर करनी पड़ती है। सेम वकील में होता है, एग्जाम से पहले आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है, एक प्रोफेशनल के साथ, एक पहले वकील के साथ आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है, एक्सपीरियंस मिलता है। आप उस एक्सपीरियंस से यूज कर करके फिर आप भी प्रोफेशन बनते हो। कॉमर्स फील्ड का बेटा सबसे बड़ा प्रोफेशन का नाम है सीए, इसकी छोटी बहन है सीएस, इसके चाचा का लड़का है सीडब्ल्यूए। ये 3 बहुत बड़े प्रोफेशन है कॉमर्स फील्ड के। मैं एक सेपरेट क्लास डाल दूंगा सीएस सीडब्ल्यू क्या होते हैं। वैसे आप लोगों को, आप अपने मॉम डैड से पूछेंगे तो बेटा उनको सीए का मतलब जरूर पता होगा, सीएस सीडब्ल्यू सीए पता ना होगा, बट उनको सीए जरूर पता होगा। कॉमर्स के फील्ड का सबसे बड़ा कोर्स है। इस पर मैं एक सेपरेट क्लास जरूर बनाऊंगा बेटा कि अगर आप 12th के जस्ट अभी पास करके आओ तो आप कौन सा करियर ऑप्शन यूज कर सकते हैं बेटा, ठीक है। प्रोफेशनल एसोसिएशन, बेटा जितने प्रोफेशनल होंगे ना, सबके ना एक एसोसिएशन होगी, उनका ना कोई एक काउंसिल होगा। काउंसिल मतलब सर उनका ना कोई प्रिंसिपल होगा
सर प्रिंसिपल, उनका ना कोई स्कूल होगा, सर स्कूल, उनका ना कोई कॉलेज होगा। नहीं समझे बेटा, जितने जो प्रोफेशनल लोग निकलते हैं ना बेटा, उनको मिलती है डिग्री, ठीक है, और वो डिग्री किसी स्पेशलाइज्ड एसोसिएशन से मिलती है। जैसे लॉयर्स को जो डिग्री मिलती है वो बार काउंसिल से मिलती है, जो सीएस को डिग्री मिलती है वो ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, वो डिग्री देता है। तो बेटा उनका एक स्पेशलाइज्ड एसोसिएशन होता है जो उनके रिगार्डिंग सारे मतलब कोड ऑफ कंडक्ट, जो उनको काम करने का तरीका, वहां पे वो उनको सब बताता है कि आपने अगर हमसे डिग्री ली है तो आपको मार्केट में जाके ऐसे काम करना है, ऐसे काम करना है, अगर इससे हटके काम करोगे तो हम आपकी डिग्री कैंसिल कर देंगे। बेटा बार काउंसिल एक लॉयर की डिग्री कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि अगर वो एज पर बार काउंसिल काम नहीं करेगा। सपोज कोई क्लाइंट से एक्सेस फीस चार्ज कर रहा है, क्लाइंट को परेशान कर रहा है कोई लॉयर, या दूसरे लॉयर से जाके मिल गया या कुछ और हो गया, तो जब ऐसे में जब उनके हम कंप्लेन करते हैं उनके बार काउंसिल से, तो उनकी डिग्री भी कैंसिल हो सकती है बेटा। तो इनका हमेशा एसोसिएशन होगा, ये हमेशा एसोसिएशन, जो उनकी एसोसिएशन होगी वो उनके लिए हमेशा रूल्स बनाएगी, रेगुलेशन सेट करेगी, और उनको उन्हीं के अंडर रह के काम करना पड़ता है बेटा, ठीक है। अगला पॉइंट भी बेटा इसी का, फॉलो कोड ऑफ कंडक्ट। जो ये एसोसिएशन जो कोड ऑफ कंडक्ट बनाएगी बेटा, जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगी, इनको फॉलो जरूर करना है। फॉलो नहीं करेंगे तो फिर इनके लिए दिक्कत हो सकती है प्रोफेशनल लोगों के लिए। डॉक्टर्स के लिए भी है बेटा, आई थिंक ICMR होता है डॉक्टर्स का, तो वो डॉक्टर्स के लिए भी है बेटा, जो उनका खास ख्याल रखती है। प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अच्छा बेटा, ये लोग पैसे में ज्यादा बिलीव नहीं करते, इनको पैसे से ऊपर ना अपनी सर्विस प्यारी होती है। सर्विस प्यारी होगी तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन अपने आप हो जाएगा। कस्टमर सेटिस्फेक्शन बेटा आप यहाँ भी जोड़ सकते हो, बट वो कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं आएगा, वो इसके उसमें आ जाएगा नॉर्मली पॉइंट में। कस्टमर सेटिस्फेक्शन इनको बहुत ज्यादा प्यारी होती है बेटा। कस्टमर सेटिस्फेक्शन जब तक नहीं होगी ना तो क्लाइंट इनके पास दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि इनका स्कोप लिमिटेड होता है, बहुत कम क्लाइंट्स में काम करना होता है। बहुत बड़ा बिजनेस अगर प्रोफेशन हो जाए तो बहुत ज्यादा क्लाइंट भी आ जाते हैं, बट बेटा प्रायोरिटी मतलब होता है कि आगे रखना, आगे रखना किसको? सर्विस को, अपनी सेवाओं को। सेवाओं ओवर इकोनॉमिक एक्टिविटी। पैसे से ज्यादा अपनी सर्विस प्यारी है इन लोगों को। पैसे से ज्यादा, पैसा चाहे 2 दिन बाद आ जाए, 4 दिन बाद आ जाए, कई बार ना भी आए, नहीं फर्क पड़ता, बट जो हम सर्विस देंगे ना बेटा वो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी जब ट्यूशन दे रहा था मुझे पैसे से कभी मतलब था ही नहीं बेटा। मेरी सर्विस अगर अच्छी होगी तो आप फिर से आओगे, सर कल आज ये वाली क्लास पढ़ा दो, आज ये पढ़ा दो बेटा। तो जो प्रोफेशनल लोग होते हैं उनको सर्विस प्यारी होती है, पैसा प्यारा नहीं होता। तो बेटा आज के लिए इतना काफी है मेरे हिसाब से। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा, या आप मुझे मेरे इस मोबाइल नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं और ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी आपको मेरे यूट्यूब चैनल के लिंक उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो बेटा ये फर्स्ट क्लास थी। नेक्स्ट क्लास में हम इस इंट्रो को फर्दर आगे लेके चलेंगे, ये देखेंगे कि कितने टाइप के बिजनेस होते हैं, और फर्दर इन दोनों बिजनेस और प्रोफेशन के बारे में और चीजें जानेंगे, इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या क्या होती हैं, कैसे क्या काम होता है, फर्दर इनको आगे लेके चलेंगे। बेटा आज के लिए ये काफी है। सो थैंक्स बेटा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों से शेयर जरूर करना। चैनल अच्छा लग रहा हो तो बेटा सब्सक्राइब कर लेना, अच्छा नहीं लग रहा तो बेटा मत करना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बेटा। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच।